फारुखाबाद के गांव में मौजूद सहाबी रसूल इब्राहीम ग़ुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की 27 फीट लंबी कब्र की ज़ियारत कीजिए। कहा जाता है कि यहाँ जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है और हर मर्ज़ से शफा भी मिलती है। कई लोगों ने एक शेर को अपनी दुम से कब्र की सफाई करते देखा है जो पल भर में गायब हो जाता है। सहाबी रसूल की कब्र से मंसूब ये वाक़यात किस हद तक दुरुस्त हैं, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਿਆ ਉਸ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट। मैं हूँ राना एहसान अली और आज मैं मौजूद हूँ फरुखाबाद के एक नवाही गांव में। यहाँ पर एक सहाबी रसूल की कब्र मुबारक वाक़ है। इसका बाकायदा तौर पर यहाँ पर मज़ार बनाया गया है और इस सहाबी रसूल का नाम है इब्राहीम ग़ुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनको पीर असहाब मक्की वाले भी कहते हैं। और ये इस इलाके का बहुत मशहूर दरबार है। इसकी ख़ासियत मैं आपको ये बताऊँ कि ये सहाबा इकराम जो हैं इनका कद मुबारक जो था वो 27 फीट लंबा था और इसी तनाज़र में यहाँ पर जो कब्र बनाई गई है वो भी 27 फुट लंबी है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, मेला भी लगता है। इस दरबार के साथ बहुत से वाक़यात जो हैं वो मंसूब किए गए हैं। क्या हकीकत है, क्या माजरा है, ये इलाका मुकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मशहूर है इन्हों के बारे? वाकया मशहूर है वे पीर शरफ शरीफ वाले पीर शेर मोहम्मद साहब आपने फरमाया सी पिंड वाले हो ये नबी पाक दे सवाबी ने कल्ला दे वली ने। हाँ जी दसिया सी भी ये सवाबी रसूल ने पीर शेर मोहम्मद साहब शरफ शरीफ वाले। सुनिया कि जेड़ा इत्थे दुआ करदा ओदी कबूल हो जांदी है, इहदे च किन्नी हकीकत? हाँ जी काफ़ी लोगों दी मानता पूरे हैं, काफ़ी जुमेरात लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग जुमेरात नूं इत्थे आंदे ने? हाँ जी अगे पीछे भी आते हैं, ज़्यादा जुमेरात में लोग आते जी। ये बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर बड़े अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि सहाबी रसूल हैं। किसी बुज़ुर्ग ने बिशारत दी थी कि ये सहाबी रसूल हैं, इनकी ताज़ीम करें, इनका अदब करें। तो मेरे साथ इलाका मकीन और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना जी अपना? राणा अरशाद अहमद जी। राणा साहब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ते की कोई मशहूर वाक़या इस दरबार दे नाल? मशहूर वाक़या है जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਨਾ ਖਾਦਮ ਸੈਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਸੁਹਾਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸਾਈਂ घर ने, साईं अपनी कबर के अंदर मौजूद ने, बाकी इनू मक्की ना समझो, इनू मक्का समझिया जी। बाबे हाँ बाबे पीर शरकपुर शरीफ वाले ने कहा बई इनू मक्की ना समझो, इनू मक्का समझियो। ये साडे बजुर्ग गल्लां करदे ने। बाकी असी भी जदों दे इत्थे आए हैं अलहमदुलिल्लाह ये है वे कि साडे दरबार ते जिहड़ा कोई लड़िया है ना, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਿਆ ਉਸ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਦਾ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਦਾ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਈਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਟੱਪਦਾ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 3-4 ਜੁਮੇ ਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी कि
जिन्ना भी कोई बीमार होवे, जेडी भी कोई बीमारी होवे, बीमारी होवे इत्थे आवे तो इत्थे आवे शिफा मिलती है। यहाँ पे उर्स मुबारक होता है तो जो यहाँ के मकीन हैं, जो इलाका मकीन है, जो गांव वाले हैं, जो देहातों वाले हैं आसपास के, वो सारे के सारे लंगर पका के यहाँ पे तबरक की सूरत में लेके आते हैं और यहाँ पे आके न्याज तकसीम करते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मेले के दौरान यहाँ पे फसाद करने की कोशिश करता है तो देखा ये गया है, रिपोर्ट ये किया गया है कि वो बंदा अगले मेले के ऊपर नहीं होता, यानी कि वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है अगर कोई फसाद करने की यहाँ पे कोशिश करता है। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राणा उमरदीन मेरा नाम है। हमारा सामने डेरा इधर, हाँ इत्थों दे असीं मुकीम हाँ। हाँ जी, साडे पीर जिहड़े हन जी चूरे शरीफ वाले पीर अजैब अली शाह साहब, हाँ जी चूरे शरीफ तो इत्थे आए हैं। असीं उन्हां दे नाल आए सां। उन्हें आख्या सी भी संगियो ये मक्की नहीं मक्का समझिया जे, साईं घर जागदे ने पे खिदमत करो, साडे कोल भी आउंदी तुहानूं जरूरत नहीं। हाँ जी, उस तो बाद नौशो पाक वाले जिहड़े पीर मुख्तार साहब सफदर माई ये सारे इत्थे आए ने, उन्हां भी ये गल आखी है नौशो पाक वालियां ने भी ये मक्की नहीं जे मक्का समझिया जे, इंशाअल्लाह ताला हर फैज़ तुहानूं इत्थों मिलेगा। और ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਵਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਡੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸੁਹਾਬ ਹੈ 9 ਗਜ਼ੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀਏ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੁਹਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਰਾਸਤੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲ ਸਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਹਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਥੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 9 ਗਜ਼ੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਹਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 2004 ਜਾਂ 5 ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਏਡ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੰਬੂ ਸ਼ੰਬੂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੰਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਖੰਭਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੇਗ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਸੁਹਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਮਕ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं, फ्री। हाँ जी, देखें जी, ये बुज़ुर्ग थे यहाँ पे सारी हिस्ट्री बता रहे थे। इनका ये कहना था कि इस गांव के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम है। सहाबी रसूल की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे आके ज़ियारत करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं। इस दरबार के साथ कुछ वाक़यात मंसूब हैं, जैसा कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे एक सैलाब आया था, नहर का बंद टूट गया था, तो सारा पानी जो है वो गांव में आ चुका था, लेकिन इस दरबार की हदूद में वो पानी दाखिल नहीं हो सका और वहीं से पानी जो है वो पीछे चला गया। इसी तरह एक और वाक़े में इन्होंने बताया कि एक ज़लज़ला आया था तो काफ़ी तबाही उस ज़लज़ले ने मचाई थी। उसके बाद जो ज़लज़ला था वो इस इलाके में कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं कर पाया। तो इस तरह के वाक़यात यहाँ पे मंसूब किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई बीमारी हो किसी को तो यहाँ पे आए उसको शफा होती है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं। दरबार शरीफ के अंदर चलते हैं और कब्र मुबारक की आपको ज़ियारत करवाते हैं। दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं और मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएँगे। यहाँ पर लोग भी हैं, ज़ियारत कर रहे हैं कब्र मुबारक की। और ये कब्र की लंबाई आप देख सकते हैं कि 9 गज़ लंबी ये कब्र मुबारक है, यानी कि 27 फीट ये कब्र मुबारक बनती है, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी दुआ यहाँ पे रद्द हो। तो ये नाम भी लिखा हुआ है, हज़रत बाबा इब्राहिम शाह साहब
अलमरूफ बाबा पीर असहाब मक्की वाले, इनका उर्स मुबारक होता है बाकायदा तौर पर। यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। तो ये कब्र मुबारक की आप लंबाई देख रहे हैं, यहाँ पे लोग फातिहा ख्वानी कर रहे हैं।